नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक मिड कैप स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस मिड कैप स्टॉक की तो यह अपने सेक्टर में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्टॉक है। और जब मैं स्टॉक मार्केट की रिसर्च कर रहा था तो मुझे यह स्टॉक दिखाई दिया और इस स्टॉक को देख करके मैं भी हैरान हो गया कि क्या शानदार स्टॉक है। और दोस्तों एक रिटेल्स को ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को देख करके आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। और इस स्टॉक पर मैं आपको अपनी ओपिनियन भी दूंगा दोस्तों कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या इन्वेस्ट ना किया जाए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो 845 रुपये दिखाई देता है। और 26 मई को बीते दिन इस स्टॉक में 1.68% की गिरावट हुई है। दोस्तों आप इसकी गिरावट को देख करके ना घबराएं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट का यह नियम है कि कोई स्टॉक बढ़ता है तो वह गिरता भी है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है कि इस स्टॉक में बीते दिन लगभग 1.5% से ज़्यादा गिरावट हुई है। और आप इसकी गिरावट को देख करके ना भागें दोस्तों, क्योंकि बात करें इसकी तो यह एक शानदार स्टॉक है। और बीते दिन जो इसमें 1.68% की जो आपको एक गिरावट दिखाई दे रही है दोस्तों, यह भी गिरावट बहुत ज़रूरी है और ये गिरावट होना लाजमी है। जानेंगे इस गिरावट के पीछे भी कि आखिर वह अच्छा कारण क्या है जो इस स्टॉक में गिरावट हो रही है। स्टॉक अच्छा हो या बुरा हो दोस्तों, गिरावट तो सभी में होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टॉक सीधा ही चलता रहे। अगर ऐसा होता तो सब आपको स्टॉक मार्केट में दिखाई देते, क्योंकि दोस्तों फिर तो एक बार खरीदो और फिर पैसा ही बनता हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। स्टॉक अच्छा हो या बुरा हो, गिरावट तो सभी में होती है। और बात करें इसके रिटर्न्स की तो दोस्तों आपको यह अकेला ही बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जो कि आपको रेड दिखाई दे रहा है, जो कि बीते दिन का है। 1.79% की इसमें गिरावट देखी गई है। एक हफ्ते में इस स्टॉक ने 9.25% के आसपास के रिटर्न दिए और एक महीने में 12% के रिटर्न दिए और 3 महीने में 12.5% के रिटर्न दिए और 6 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 12% के रिटर्न दिए और एयरटेल डेट में 11% के रिटर्न दिए। और एक साल की अगर हम बात करें तो वह 28.5% के पॉजिटिव रिटर्न है और 2 साल में शानदार 96% के रिटर्न दिए। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो भी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करूं वह फंडामेंटली स्ट्रांग हो। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बड़ी बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसा बचाना बड़ी बात है। और एक रिटेल्स को भी यही समझना चाहिए। अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़े बहुत दिन ही गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बाद दोस्तों स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो एक अच्छे स्टॉक का यही नियम होता है कि अगर उसका बिजनेस सही चल रहा है तो वह स्टॉक आपको रिटर्न्स भी अच्छे देगा। और बात करें इसके 3 साल की तो 3 साल में भी 224% के रिटर्न दिए और 4 साल में 324% के रिटर्न दिए और 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में 259% के शानदार रिटर्न है। और बात करें 10 साल की तो 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतना पुराना स्टॉक नहीं है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की अगर रिटर्न्स की तो यह रिटर्न्स के मामले में कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। और इसके रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देगा कोई रिटर्न्स के मामले में वीक नजर आ रहा है। मैं स्टॉक मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। और बात करें इसके मार्च 23 के Q4 के रिजल्ट्स की तो वह 19 मई को आए हैं। और बात करें इसकी नेट सेल्स की तो नेट सेल्स में 8.28% की शानदार जंप है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इसमें भी 8.38% की शानदार जंप है। बात करें इनके इंटरेस्ट की तो दिसंबर 22 में जहां ये 18.73 करोड़ रुपए के आसपास थे, मार्च 23 में बढ़ करके 20.59 करोड़ रुपए हो गए। कह सकते हैं दोस्तों इनके इंटरेस्ट बड़े हैं, जिनमें कि 9.93% की जंप देखी जा रही है। और बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो इसमें 12.60% की जंप है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इनमें मामूली सी जंप देखी जा रही है, जो कि 0.02% के आसपास है। ओवरऑल अगर बात करें इसके Q4 के रिजल्ट्स की तो वह शानदार रहे हैं। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस की तो इसकी सेल्स में 30% की जंप है। और बात करें EBIDT की तो इसमें 60% की जंप है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी 151% की शानदार जंप है। और बात करें EPS की तो EPS में भी 151% की शानदार जंप है। ओवरऑल दोस्तों बात करें इसके Q4 की रिजल्ट्स की तो वह शानदार रहे। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो यह भी शानदार दिखाई दे रहे हैं। बात करें इस स्टॉक के रिजल्ट्स की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस शानदार रहे हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रोमोटर्स के पास 63.85% की हिस्सेदारी है और FIH के पास 10.36% की हिस्सेदारी है। और बात करें DIH की तो DIH के पास 14.14% की हिस्सेदारी है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की रिटेल्स की तो इनके पास 11 पॉइंट के आसपास की हिस्सेदारी है। और बात करें अदर्स की तो अदर्स के पास 0.63% की हिस्सेदारी है। दोस्तों बात करें मेजॉरिटी शेयर होल्डर की तो वह प्रमोटर्स के पास ही दिखाई दे रहे हैं। और बात करें FIH की तो FIH ने दिसंबर क्वार्टर से अपनी स्टेक को बढ़ाया है। ओवरऑल अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो वह शानदार दिखाई देता है। बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो मार्च 22 में 1284 करोड़ रुपए से बढ़ करके 1927 करोड़ रुपए हो गए। ओवरऑल कहा जाए तो इनके रिजर्व बड़े हैं
बात करें बोरिंग की, कर्ज की, तो मार्च 22 में जहां 723 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में बढ़कर के 884 करोड़ रुपए हो गए। कहा जा सकता है कि इनकी बोरिंग भी बढ़ी है। दोस्तों, अगर किसी कंपनी पर कर्ज है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कंपनी खराब हो गई है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी का बिजनेस शानदार चल रहा है और वह कर्ज लेकर के भी काम कर रही है, यह कोई बुरी बात नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस स्टॉक की, तो जिस तरह से इस स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से इस कंपनी पर कोई ज्यादा बड़ा कर्ज नहीं है, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो 1927 करोड़ रुपए के रिजर्व्स भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट शानदार दिखाई देती है। और बात करें इसकी चार्ट पर, तो दोस्तों इस समय यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। बात करें इसके 5 दिन के ईएमए की, तो वह 833 रुपये दिखाई देता है और 9 दिन का ईएमए 816 रुपये है। और बात करें इसके 13 दिन के ईएमए की, तो वह 804 रुपये दिखाई दे रहा है और 21 दिन का ईएमए 792 रुपये और 50 दिन का ईएमए 776 रुपये। और बात करें 100 दिन के ईएमए की, तो 762 रुपये दिखाई दे रहा है और बात करें 200 दिन के ईएमए की, तो 733 रुपये है। बात करें दोस्तों इसके करंट मार्केट प्राइस की, तो वह 844 रुपये है। इस समय यह अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और बात करें इसकी एमएसीडी लाइन की, तो एमएसीडी लाइन भी दोस्तों ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। और बात करें इसकी आरएसआई की, तो आरएसआई 67.21 के आसपास दिखाई दे रही है। बात करें इसकी आरएसआई की, तो दोस्तों अब आरएसआई इसकी कुछ वीक सी नज़र आ रही है। और ओवरऑल अगर बात की जाए इस स्टॉक की, तो जिस तरह से यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में जो यह गिरावट हुई है दोस्तों, यह प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में नोटिस करेंगे, तो यह स्टॉक अपने 100 डे के मूविंग एवरेज को टच करने के बाद ऊपर चला जाता है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही ये आपको अपने 100 डे के ईएमए के पास दिखाई देता है, तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके चार्ट की, तो ये एक ही वे में आपको ये दिखाई दे रहा है। आप इसमें इस समय इस प्राइस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन यह कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि आप इसको ऑल टाइम हाई पर ही खरीदें। दोस्तों आपको अगर इसमें थोड़ा बहुत 10 से 15% का अगर करेक्शन दिखाई देता है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। क्योंकि बात करें इस स्टॉक की, तो दोस्तों आपको इसका चार्ट देख करके दिखाई दे रहा होगा यह स्टॉक एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। और अब आपको इंतजार होगा कि आखिर मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नारायणा हृदयाल लिमिटेड के बारे में। बात करें दोस्तों इसकी, तो यह एक हेल्थ सेक्टर का स्टॉक है। और बात करें इसके पीई की, तो इसका पीई 28.45 के आसपास दिखाई देता है। दोस्तों मैं जो आपसे बात कर रहा था कि अपने सेक्टर में सबसे सस्ता और अच्छा शेयर क्यों है, और दोस्तों बात करें इसके अपोलो हॉस्पिटल की, तो इसका पी 86 से भी ऊपर दिखाई दे रहा है। और मैक्स हेल्थ केयर की अगर बात करें, तो इसका पी 47 से भी ऊपर है। बात करें फोर्टिस हेल्थ की, तो इसका पी भी 40 से ऊपर दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर लालपैथ की अगर बात करें, तो इसका पी तो 70 से ऊपर जा रहा है। और बात करें ग्लोबल हेल्थ की, तो इसका पी 48 है। और अगर ओवरऑल हमने देखा इसके सेक्टर्स स्टॉक को, तो दोस्तों इसका पी इस समय आपको शानदार दिखाई दे रहा है। और दोस्तों बात करें इसकी, तो यह सबसे सस्ता है अपने सेक्टर में। और दोस्तों अच्छा क्यों है, तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों आप बात करें इसकी आरओसी की, तो दोस्तों जहां अपोलो की यह 17 से ऊपर है, मैक्स की 15 से ऊपर है और फोर्टिस की 11 से ऊपर है। बात करें नारायणा हृदयाल की, तो दोस्तों इसकी आरओसी 31.41% है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों यह सस्ता भी है और इसकी आरओसी की अगर हम बात करें, तो यह अच्छा भी है। बात करें नारायणा हृदयाल लिमिटेड की, तो इसका मार्केट कैप 17,249 करोड़ रुपए, एक मिड कैप स्टॉक है। दोस्तों बात करें इसके करंट प्राइस की, तो वह 844 रुपये है। और बात करें इसके 52 वीक हाई लो की, तो वह हाई इसका 881 रुपये रहा है। और बात करें लो की, तो 588 रुपये है। अभी कहा जा सकता है कि इसके अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें, तो वह अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और बात करें इसके स्टॉक के पी की, तो दोस्तों वह शानदार है, जो कि 28.40 दिखाई देता है, जो कि सेक्टर में सबसे अच्छा है। बात करें आरओसी की, तो वह 31.40% है। बात करें आरओई की, तो यह भी 33.50% के आसपास दिखाई देती है। और बात करें इसकी फेस वैल्यू की, तो वह 10 रुपये है। दोस्तों कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में स्प्लिट या बोनस भी देखने को मिल सकता है। तो हमने इसके फंडामेंटल देखे, जो कि शानदार दिखाई दे रहे हैं। और बात करें इसके Q4 की, तो वह भी शानदार रहे हैं। और दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस की, तो वह भी शानदार रही है। और बात करें इसके बिजनेस की, तो वह भी शानदार दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जिस तरह से यह स्टॉक चार्ट पर हमने देखा, दोस्तों एक ही वे में चल रहा है, शानदार स्टॉक है। सीधा सा मतलब है, अगर स्टॉक अच्छा है तो उसका प्राइस भी ऊपर ही चलता रहेगा। दोस्तों किसी भी स्टॉक में यह सबसे अच्छा पैरामीटर है। अगर उस स्टॉक को समझना है, उसके चार्ट को आप देख लीजिए। अगर चार्ट में आपको कोई गड़बड़ दिखाई देती है या स्टॉक ज्यादा अप डाउन रहता है, तो सीधा सा मतलब है कि उस कंपनी का बिजनेस में कोई दिक्कत है। और हमने इसके चार्ट को देखा दोस्तों, क्या शानदार चार्ट है। तो कह सकते हैं कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शानदार है। और इस स्टॉक पर अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन दूं, तो ओवरऑल अगर बात करें इस स्टॉक की, तो
यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शानदार दिखाई देता है और मैंने आपको चार्ट पर ही बता दिया था कि इस स्टॉक में आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि इस समय इस स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर यह स्टॉक आपको 100 डे के EMA के पास दिखाई देता है दोस्तों, तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। मेरी किसी भी स्टॉक पर कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है बाई और सेल की, क्योंकि मैं वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। मैं ऐसी वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो आपको नारायण हृदया लिमिटेड यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।